बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई शव संतन की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, सुख सत्संग समारोह की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ भगवान की। बोलिए जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। हम लोग शक्ति पूजन करते हैं। क्या करते हैं? शक्ति पूजन। और शक्ति पूजन शब्द से यह प्रतीत होता है सृष्टि में जितनी भी शक्ति है उसी शक्ति का हम सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन उस शक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए भगवान ने 2-3 विधा बताया है। एक प्रमुख है देवी शक्ति, दूसरा है ज्ञान की शक्ति। और देवी शक्ति, दिव्य शक्ति और ज्ञान की शक्ति को ही हम नारी शक्ति के रूप में पूजते हैं, प्रणाम करते हैं, कन्या का पूजन करते हैं। अब इसका मतलब बहुत गहरा होता है। जब हम ऐसी संस्कृति, ऐसी पद्धति, ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ ऐसे धर्म से हम जाने जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, ये सब एक ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसका मतलब है जो हरि का है, जो भगवान का है, वही हिंदू है। जो भगवान के पथ में, भगवान के बनाए हुए नियम में आदि से अंत तक जिसने कभी भी अपने जीवन में बदलाव नहीं किया, धोखा नहीं किया, छल नहीं किया, गद्दारी नहीं किया, नालायकी नहीं किया, बेवकूफ़ी नहीं किया, धर्म को छोड़कर अधर्म नहीं किया, अधर्म में नहीं गया। अधर्मी कौन होता है? जो अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है, या दूसरे धर्म तो कोई दूसरा ही नहीं है, एक ही धर्म है, सनातन धर्म। भगवान का बनाया नियम है, जो भगवान की वाणी संस्कृत से जिसका मूल परिचय होता है, जिसको हम सनातन कहते हैं। इसकी परिभाषा है सनातन की, जो सदा से रहा है और सदा तक रहेगा, आदि से अंत तक, जिसका अंत होगा ही नहीं, वही सनातन है। तो हमको नारी शक्ति के रूप में हम देवी को पूजते हैं, कन्या के रूप में पूजते हैं, सुहागिन के रूप में पूजते हैं, माँ के रूप में पूजते हैं। तमाम जितने भी हमारे रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको हम पूजते हैं। और सबसे ज़्यादा वह पूजन हमारा तब चरितार्थ होता है जब आप लोगों जैसा माथे में व्यक्ति चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, सिंदूर लगाता है, बिंदी लगाता है, टीका लगाता है, श्रृंगार से युक्त होता है। वैसे ही हमारा सनातन धर्म चरितार्थ होता है और इसमें अनंत सुख, समृद्धि और शांति का वास है। और मैं वैदिक घनाद की तरफ से, मेरी संस्था है वैदिक घनाद, तो मैं उस संस्था के द्वारा पूरे विश्व में प्रयासरत हूँ कि पूरा विश्व जो भटक गया है अधर्म पथ पर और संस्कारों को छोड़ दिया है। आजकल के जब बच्चे कुसंस्कारी हो जाते हैं, संस्कार विहीन हो जाते हैं, तब अपने उन माता पिता पर भी उंगली उठाते हैं कि हमारे लिए क्या किया है। तो उन बच्चों के लिए हमारा यह भगवान का जय घोष, उद्घोष, भगवान की यह पूजा, भगवान के यह माँ भगवती की उपासना, माँ भगवती का अर्चन और माँ भगवती का जो हमने हवन किया, यह उनमें संस्कार को संचरित करता है, संस्कार के जो का प्राण है उनमें प्रवाहित करता है। और ये कब होगा? जब बड़े संस्कारी होंगे, जब आपके घर में हवन, यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, संस्कार होता रहेगा, तभी यह वास्तविक चरितार्थ होगा। और जब बच्चे अपने घर वालों से ज़्यादा विश्वास बाहर वालों पर चलने लगते हैं, बाहर वालों का भरोसा मानने लगते हैं, तब समझो कि उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया, उनका पतन शुरू हो गया। इसलिए हमारी पूजा पद्धति, हमारे संस्कार बार बार आपको संस्कार से सींचते हैं, अभिसिंचित करते हैं और संस्कार से सुख ही मिलता है,
कोई भी संस्कार हो। इसलिए हमारे 16 संस्कार होते हैं मनुष्य जीवन को पूर्ण होने के लिए, गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु तक के पहले हमारे 16 संस्कार हैं, और मृत्यु के बाद फिर हमारे जो पिंडदान होते हैं, मृत्यु के बाद अपकर्म संस्कार 16 उसके बाद होते हैं। सोचिए, हम ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं जिसके पूजा विधि में किसी को भी तकलीफ नहीं होता, किसी को भी नुकसान नहीं होता, किसी को भी पीड़ा नहीं होती, किसी को भी दर्द नहीं होता। हम भगवान की पूजा पत्र पुष्प से करते हैं, पंचगव्य से करते हैं, पंचामृत से करते हैं, हम गाय का पूजन करते हैं, हम प्रकृति का पूजन करते हैं। प्रकृति का पूजन करना भी, संरक्षण करना, पेड़ पौधे से स्नेह करना, ये सब भी पूजा की श्रेणी में आता है। हम लोगों को बहुत गौरव करना चाहिए। हम वैदिक घनाद के द्वारा लोगों को, हर एक व्यक्ति को यही प्रेरित करते हैं कि आप अधिक से अधिक संस्कार को घर में अपनाएं ताकि बच्चे संस्कारी हों। धन दौलत कुछ काम नहीं आएगा। हमारे देश में इतने अधर्मी, इतने पापी नीच हैं, इतने जयचंद, इतने गद्दार हैं जो हिंदू का चोला ओढ़ करके गद्दारों का अपने चंद वोट के खातिर देश, संस्कृति, संस्कार सबको दांव में राक्षस लगा देते हैं। उसके लिए मातृ शक्ति, नारी शक्ति को हमेशा आगे रहना चाहिए। इसीलिए हम 4 नवरात्रि मनाते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। और नवरात्रि शक्ति पूजन से ही हमारा शुरुआत होता है। इसका मतलब है तमाम नारी शक्ति को एक्टिव मोड में रहना चाहिए। जब जब भी नारी शक्ति जागृत हो जाएंगी, जब जब नारी शक्ति अपने ऊर्जा, एनर्जी में आ जाएंगी, जब जब नारी शक्ति जागृत हो जाएंगी, तब तब अच्छे अच्छे देश जितने राक्षस हैं वो मिट जाएंगे। इसी